नमस्कार साथियों। फ्रेंड्स, जब हम पॉलिटी यानी राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमको राइट टू इक्वालिटी पढ़ाया जाता है। आर्टिकल 14 में हम इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 में हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं। पर एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी तो तब इंश्योर होगी जब एम्प्लॉयमेंट के पहले एग्ज़ाम के मैटर्स में इक्वालिटी हो पाएगी। पर जो 78th प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, इसमें साफ साफ जाहिर हो जाता है कि राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है। कैसे? आप स्क्रीन पर डेटा देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको इन डेटा के पीछे के सोर्सेस भी आपको दिखाए जाएंगे और जो भी प्रूफ होगा वो सब दिया जाएगा। तो जितने भी डेटा आपको देखने को मिल रहे हैं उसके पीछे के सोर्स आपको आगे वीडियो में दिखाया जाएगा। पहले आप ये डेटा देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है बीपीएससी ने खुद ही, और जो सोर्स या प्रूफ मैं दूंगा वो सारे बीपीएससी के ही ऑफिशियल जो नोटिस जो उन्होंने जारी किया है अब तक उसमें से ही दूंगा। ठीक है, देखिए 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 6.3% लोग प्रीलिम्स पास किए, लेकिन जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 19.6% लोग जो है वो पास किए। यही दिखाता है कि किस तरह से इक्वालिटी, समानता का हनन हुआ है। 13 दिसंबर और 4 जनवरी दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं दोनों के बीच किस तरह से असमानता जो है वो बीपीएससी ने असमानता स्थापित कर दी। कैसे? सिर्फ 12,000 बच्चों का री एग्ज़ाम लेकर। अगर सारे बच्चों का री एग्ज़ाम हुआ होता तो ये इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती। जब सेम डेट सेम पेपर सबों के लिए समान होता तो उसमें ये चीज़, ये इनइक्वालिटी की बात ही नहीं आती। तो ये जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है ये पूरी तरह से बीपीएससी का किया कराया है। अब हम एक एक जो डेटा है पूरे क्रोनोलॉजी से सारे डेटा को हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो बीपीएससी ने रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। वो नंबर है 3,28,990 और जो सफल हुए हैं वो है 21,581। देखिए जब 4 जनवरी को बीपीएससी ने 12,000 बच्चों का, 12,012 अभ्यर्थियों का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। ये वो कैंडिडेट्स थे जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था और इनका जो सेंटर था बापू एग्ज़ाम सेंटर था पटना में। री एग्ज़ाम हुआ तो इस एक सेंटर को 22 सेंटर में डिवाइड करके एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। टोटल 5,943 5,943 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये डेटा मिल जाता है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए। किस तारीख को? 4 जनवरी को। तो बीपीएससी ने एक नोटिस जो आज रिजल्ट दिया है उसमें टोटल उम्मीदवार कितने शामिल हुए वो बता दिया है और 4 जनवरी को इन्होंने बता दिया था कि 4 जनवरी वाले एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। तो टोटल में से हम 4 जनवरी को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमको ये डेटा मिल जाता है कि 13 दिसंबर को कितने लोग अपीयर हुए थे। ठीक है, तो हम इस डेटा को यहाँ से निकाल दिए। अब 13 दिसंबर को कितने लोग पास हुए थे और 4 जनवरी को कितने लोग पास हुए इन दोनों एग्ज़ाम डेट से, इसके लिए जो डेटा देखने को मिल रहा है आपको, ये कहाँ से मिल रहा है ये देखिए। जब बापू एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था तो जिन 12,012 लोगों का वहाँ पे सेंटर था, ये देखिए आप जो नोटिस या बोर्ड लगाया गया था रोल नंबर का, वो आप देख सकते हैं ब्लॉक ए। इसके अलावा एक और ब्लॉक था ब्लॉक बी। तो ब्लॉक ए में आप देख सकते हैं जो रोल नंबर है वो है, और इसी को हम यूज करके ये चेक करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं इसमें से सेलेक्ट हुए। रोल नंबर शुरू होता है 530,801 से। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और ब्लॉक ए जो है वो ख़त्म होता है 536,806। यहाँ पे 22 रूम्स थे और 273 पर रूम के हिसाब से आप देखें तो 6,006 होता है। ठीक है, और आप देखें जो ब्लॉक बी है यहाँ पर भी 6,006, यानी यहाँ देखिए 536,807 806 पिछले ब्लॉक में देखा था हमने, और इस ब्लॉक में ब्लॉक बी में 6,807 से शुरू होता है और ये चलता है यहाँ पे
542812 यहाँ तक। थोड़ा ब्लड है ये फ़ोटो आपको, पर मैं बता रहा हूँ इसको डेटा, आप क्लियरली देखेंगे तो आप पाएंगे इसको 542812 है, ठीक है। तो इस तरह से 6000 बच्चे ब्लॉक बी, तो 12 बच्चों का जो है ये सेंटर था यहाँ पे। अब हम इसी बीच रोल नंबर, इसी दोनों रोल नंबर के बीच से देखने की कोशिश करेंगे कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, कितने कैंडिडेट्स या कितने रोल नंबर्स जो है वो रिजल्ट में है। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जो रिजल्ट वाला पीडीएफ था, ये वाला पीडीएफ जो अपलोड हुआ है बीपीएससी की वेबसाइट पर, इसमें जब आप पेज नंबर 26 पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये देखिए पेज नंबर 26 पे जब आप जाएंगे पीडीएफ के, तो आपको ये पहला रोल नंबर जो है वो मिलेगा। बापू एग्जाम सेंटर पे जो है एग्ज़ाम 530801 से शुरू हुआ था इस रोल नंबर से, तो पहला रोल नंबर जो देखने को मिलता है वो यही रोल नंबर है 530833, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली जो है ऐसे अगर आप देखें तो आपको टोटल 12 रोल नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है, 12। और अगर आप वर्टिकली देखें ऐसे यहाँ से यहाँ तक, जिसमें से ये दो रो को अगर हम इसको दो को छोड़ दें, पहले दोनों को, क्योंकि शुरू हो रहा है यहाँ से ना, तो अगर हम इसके नीचे काउंट करेंगे तो आपको वर्टिकली जो है वो मिल जाएगा टोटल 15, ठीक है। प्लस जो आप यहाँ पे रोल नंबर देख रहे हैं 530833, इसके अलावा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 अगर हम इसको ऐड कर दें तो इस तरीके से 12 × 15 + 6 आपको 186 मिल जाएगा, ठीक है। तो 186 लोग जो हैं, ये वाला पेज 26 से आगे और बढ़े हम 27 आप पेज देखेंगे तो ये आपको पेज का जो स्क्रीनशॉट है, जो फोटो है, ये आधा अधूरा है। आप जब पीडीएफ में देखेंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर टोटल जो है 61, ये नीचे अगर आप देखेंगे तो और नीचे जाते जाइएगा आप तो 61 वर्टिकली आपको मिलेंगे रोल नंबर्स, और हॉरिजॉन्टली जो है एज इट इज़ 12, तो इस हिसाब से यहाँ पर 732 लोग हो जाते हैं, ठीक है। आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। फिर अगर आप देखें पेज 28 पे, तो पेज 28 पे आपको देखने को मिलेगा ये वर्टिकली जो है 20 और हॉरिजॉन्टली तो 12 है ही सब में, प्लस अगर आप देखें यहाँ पे लास्ट रोल नंबर जो हमको देखने को मिला वो है 542605। जो बापू एग्जाम सेंटर है वहाँ पे लास्ट रोल नंबर था 542612, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो रोल नंबर लास्ट देखने को मिल रहा है पीडीएफ में वो है 542605। तो यहाँ तक अगर हम काउंट करें तो 12 × 20 प्लस 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 247, ठीक है, ये लास्ट था। अब ऐसे अगर हम इसको ऐड कर लें तो 186 + 732 + 247 आप ऐड करेंगे 1165 आएगा, ठीक है। तो यानी बापू एग्जाम सेंटर पे जो 12000 बच्चे थे, जिनमें से 5943 जो है वो अपीयर हुए थे, ठीक है, 5943 अपीयर हुए थे, और उनमें से 1165 लोगों का जो है प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, ठीक है। 1165 लोगों का क्लियर हुआ है, यानी कि 19.6%। और जो 13 दिसंबर को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अब हम अगर चेक कितने लोग 13 दिसंबर से पास हुए हैं ये देखना चाहें तो इस 21,581 जो टोटल सेलेक्ट हुए हैं उनमें से अगर हम 1165 को घटा दें, यानी 4 जनवरी वाले को घटा दें, तो बचता है 20,416, यानी कि 6.3%, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से ये डेटा मैंने निकाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक, पर अगर कोई आपको इसमें मिस्टेक दिख रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं हमें। और साथ साथ आपको इस रिज़ल्ट के बारे में आप जो भी सोच रहे हैं या जिस भी तरह का आपके थॉट्स हैं वो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये जो 21,581 लोग सेलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स क्लियर किए हैं और मेंस लिखने वाले हैं, इनके लिए भी एक मैसेज है कि फ्रेंड्स,
आपको सब कुछ सामने दिख रहा है, किस तरह से इनट्रांसपेरेंट और इनजस्टिस जो है वो बीपीएससी कर रही है स्टूडेंट्स के साथ में। ये पहला स्टेज है, प्रीलिम्स का स्टेज। अगर यहाँ पर ही इस तरीके से हमको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो आगे प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी मेंस में क्या होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसके बारे में अनुमान लगाना बहुत आसान है, क्योंकि प्रीलिम्स का हमने ये देख लिया है, हमने फर्स्ट स्टेज को देख लिया है कि किस तरह से बीपीएससी ने नॉन ट्रांसपेरेंट और जो है नॉन सीरियस तरीके से कंडक्ट करवाया है एग्ज़ाम को। बिल्कुल भी फ्री, बिल्कुल भी फेयर एग्ज़ाम दिख नहीं रहा है ना। राइट टू इक्वालिटी का ग्रेव वायलेशन दिखने को मिल रहा है। 13 दिसंबर एक दिन वाले जो एग्ज़ाम हुए थे, 13 दिसंबर को जितने लोग, उनमें से 6% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, और 4 जनवरी वालों में से 19% लोग सेलेक्ट हुए हैं। ये जो एडवांटेज 4 जनवरी को देखने को मिल रहा है, ये हम पहले भी देख रहे थे, पहले भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 21 दिन जो एक्स्ट्रा मिल गए 4 जनवरी वालों को, 21 डेज प्लस 21 डेज, इनको एक एक्स्ट्रा 3 वीक। साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, 68 या 69 के पैटर्न से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और जिस तरह का वन लाइनर या बहुत फैक्चुअल या सुपरफिशियल सतही किस्म का जो प्रश्न था, उसको तैयार करने के लिए, उसकी तैयारी को मजबूत करने के लिए 21 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 21 दिन का एडवांटेज 4 जनवरी को वालों को मिला, साथ साथ जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बिल्कुल तरह से बदल चुका था, और वो 4 जनवरी वालों के लिए पहले से पता था उनको। तो ये आपको डिफरेंस जो है, ये 6% और 19% का जो सिलेक्शन है, इतना बड़ा जो डिफरेंस है, ये इसकी वजह से हुआ है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं इस रिजल्ट को लेकर, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।